हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन और आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 मैट्रिक्स के पीवाईक्यू, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस तरीके से डिफाइंड कर रखी है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने। 1 नंबर में आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन एकदम न्यू क्वेश्चन बना के दिया सीबीएसई ने भाई। अब हर साल सीबीएसई अपना मैथ्स और फिजिक्स का लेवल बढ़ा रही है। फिजिक्स का तो भाई तौबा तौबा, लेकिन मैथ्स में भी भाई बढ़ रहा है लेवल। ठीक है, हाँ, उसी लेवल का यहां पे नजारा आपको देखने को मिलेगा। ए आई जे एक मैट्रिक्स, मतलब उसने पीस वाइज फॉर्म में ब्रेक कर रखी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि जब आई की वैल्यू जे से छोटी होगी और ये आई, सर ये आई जे क्या हो गया? आई जे आपकी रोज और कॉलम होगी। आई आपका रो होता है और जे आपका कॉलम होता है। अच्छा, आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है? आपको 3x3 मैट्रिक्स की ऑर्डर बनानी है। और आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इस मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो 5 से क्या होंगे, बड़े होंगे। क्वेश्चन आपसे साहब ये बोल रहा है। क्वेश्चन धमाकेदार है, मस्त लगा के सुनो दिमाग। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले आप एक 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए खुद से। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन अगर हम फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स अगर फॉर्म करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x3 ऑर्डर की। ऐसे बनेगी भाई, A11, A12, A13। भाई साहब ऐसी तो बनेगी। 3x3 मतलब 3 कॉलम 3 रो। तो पहला A11 का मतलब पहली रो, पहले कॉलम का एलिमेंट, A12 पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। समझ में आ रही होगी बात। A21 ये क्या होगा, A22, और ये क्या है, A23, और ये है आपका A31, और ये है आपका A32, और ये है A33। तो आपने अपने अकॉर्डिंग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आपने 3x3 मैट्रिक्स बना ली कि ऐसे फॉर्म होगी। जैसे कि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे मैट्रिक्स में, एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक है, कि आपसे बोलता था कि एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप मैट्रिक्स पहले क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। याद आ रहा है? हाँ, वैसे ही हमें एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना, उसके बाद मैट्रिक्स में देखना है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है बेटा ऐसे जो 5 से क्या आ रहे हैं, बड़े। ये क्वेश्चन का सार है, यही आपको समझना है बेटा। हाँ, चलो साहब, अब इसमें देखो, देखा दाखी करो। ये देखेंगे, पहले इसे देखो। जो चीज जल्दी समझ में आती है पहले उस पर अटैक करो। A11 यहां देखोगे बेटा, यहां पे रो और कॉलम बराबर है, यहां पे रो और कॉलम बराबर है, यहां पर रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, आई जो होता है रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे जो होता है बेटा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वाले केस में जब आप देखोगे तो यहां रो और कॉलम क्या है, बराबर। तो इसके लिए आपको कौन सा केस लेना है, ये वाला बेटा। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। A22 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5। और A33 की भी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5। तो क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि जब भी रोज और कॉलम की संख्या बराबर होंगी तो उस समय आपको AIJ, मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू क्या लेनी है साहब, 1 लेनी है। ठीक है, हाँ, तो यहां पहले मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली भाई, फटाफट से, जल्दी जल्दी से। 5 5 5। इसके जो इसे हम क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं। तो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट बेटा कितने हो गए, 5 5 5। अब यहां देखो, यहां रो कितना है, एक रो, सही है, और कॉलम कौन सा है, दो। यहां कॉलम, रो कौन सा है, 1, और कॉलम कौन सा है आपका, 3। यहां देखो, यहां रो 2 है और कॉलम कितना है, 1। तो गौर से देखो, इस वाले केस में अगर मैं ये वाली बात करूं, ये वाली, ये तो हमारे पास आ गया, ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी साहब। इसकी वैल्यू सबकी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास ये ऊपर वाला रह गया। ऊपर वाले एलिमेंट में अगर देखा जाए तो जे जो है वो आई से क्या है, बड़ा। गौर से देखो, आप देखो ना, यहां जे की वैल्यू कितनी है, 2, आई की वैल्यू 1। जे कितना है, 3, आई की वैल्यू 1। जे कितना है, 3, आई की वैल्यू 2। तो इस वाले केस में आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, या आई इज लेस देन जे। बात एक ही है बेटा। अरे बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, तो बता कौन सा केस लगेगा, ये या ये साहब, ये वाला। बात सही है ये। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पे रफ काम चल रहा भाई साहब, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो आप ये काम रफ पे कर सकते हो बिल्कुल, और बहुत जल्दी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो आपका राइटिंग स्किल नहीं देखेगा। यहां पर आप जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे उतना ही बढ़िया है। तो AIJ, इस वाले केस के लिए AIJ कितना दे रखा है, 2i प्लस का 3j। 2i प्लस का 3j। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, A12 की। A12 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई की जगह 1 रखूंगा और जे की जगह क्या रखूंगा, 2। क्या करूंगा भाई, ए की आई की जगह 1 और जे की जगह 2। तो कितना आ जाएगा, 2। आई की जगह 1 रखा मैंने, तो 2 इंटू 1 प्लस बेटा कितना आ गया, 3 इंटू 2। तो ये कितना आ गया, 3 2 प्लस 6, तो कितना आ गया, 8। वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई।
बात क्लियर है? अब आपको A13 की वैल्यू निकालनी है। A13 की वैल्यू निकालने के लिए आप i की जगह अगेन 1 रखोगे, 2 इंटू 1, और ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, तो कितना आ गया 3 3 9, और ये कितना आ जाएगा बेटा 11। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए A23 की। A23 डालो भाई साहब, A23 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो 3 3 9, 2 दूनी 4, कितना आ गया 13 आ गया। तो इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 13। आप जानते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 है, तो 9 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स में। कितने एलिमेंट निकाल लिए आपने? 3 ये 3 ये, 6 एलिमेंट निकाल लिए। 3 एलिमेंट और रह गए। कौन से एलिमेंट रह गए साहब? ये वाले गुड्डे, ये वाले एलिमेंट रह गए। ठीक है, हाँ। तो इस एलिमेंट के लिए अगर गौर से देखोगे, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, और आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 है। तो जब भी आई जे से बड़ा है, जब भी आई जे से बड़ा है, तब आप कौन सा फंक्शन लोगे? एक तरीके से ये वाला लेंगे, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कंडीशन कि जब भी आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो ये लेंगे। ठीक है, तो ले लो साहब, ए आई जे कितना आ जाएगा 3i माइनस का 2j, 3i माइनस 2j। अब इसकी वैल्यू निकाल ली भाई, A21 की निकाल दो फटाफट से। A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी थारी? A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2 माइनस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 4 2, कितना आ गया 4 आ गया। तो इस एलिमेंट इस वाले एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4। A31 की वैल्यू निकालनी है बेटा, रखो यहां पे, 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 1, तो 9 में से 2 गया बेटा, कितना बचा 7। तो आंसर कितना आ गया इसका 7। सही है। अब हमें वैल्यू निकालनी है A32 की। किसकी बेटा? A32 की। तो यहां रख दो A32, यहां पे रख दो भाई साहब, पता ही होगा A32। आई की जगह 3 रखोगे और जे की जगह क्या रखोगे 2, तो कितना आ गया 9 माइनस 4, कितना आ जाएगा बेटा 5 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी 5। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बस अलग रूप में आपको क्वेश्चन दे रखा है एग्जामिनर ने, बस भाई। मैट्रिक्स फॉर्म होगी, हाँ साहब बिल्कुल होगी। अब आपसे बोल रहा है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो 5 से बड़े हैं। 5 से बड़े हैं भाई साहब, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन वाला बोला मोर देन 5, तो देखो बता कौन। 8 5 से बड़ा है, 11 5 से बड़ा है, 13 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है। बाकी एलिमेंट या तो 5 है या 5 से क्या छोटा। तो कितने एलिमेंट ऐसे जो 5 से बड़े? 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया 4, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन सेट करके दिया है उन्होंने क्लास 12th में भाई। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया, क्वेश्चन सिंपल ही है, ये भी बढ़िया पुराना पहला वाला सवाल बस था भाई। ये सवाल तो आपको कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है दोनों। कितने मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको? 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। देखो साहब, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा बहुत आराम से। फटाफट से देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर थारा रहा 3 by 3। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है 3 by 1। इसमें क्या है? इसमें है 1 by 3। दिख रहा है ना सबको? 1 by 3, 3 by 3 और 3 by 1। क्लियर है? हाँ। अब एक बात सोचो, ये कंसेप्ट आपको याद होगा, 2 मैट्रिक्स का कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए? बराबर रहने चाहिए। क्या बात बोली मैंने? पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के होने चाहिए बराबर। भाई सुन ले भाई आराम से। ठीक है, हाँ। सॉल्यूशन डालो फटाफट से। ए मैट्रिक्स देके गया, ये हो गया 2 1 3, कितना हो गया 2 1 3। मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दे भाई, हो गया मल्टीप्लाई स्टार्ट। अब एक बात सोचो, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आती थी वो किस ऑर्डर की आती थी? वो आती थी 3 by 1। याद है? हाँ। इसका हो गया बराबर, इसका हिसाब किताब बराबर। अब जो भी आएगा वो इनका आएगा। अब इसकी तो चलनी थी तो चल गई ना, अब किसकी चलेगी? इसकी चलेगी, तो चलाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करो भाई, याद हो, याद कर लो भाई। -1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सही है, -1 का इसमें कर दे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस, -1 का इसमें कर दे भाई, कितना आ गया -1। 1 का इसमें कर दे 0, और 0 का किसमें कर दो -1 में। बहुत ही बढ़िया, ये भी 0 आ गया। मल्टीप्लाई चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा भाई। 0 का बेटे 0 में, 1 में, 1 का मल्टीप्लाई भाई 0 में, और 1 का मल्टीप्लाई किस में? -1 में। तो ये तो मैंने काम कर लिया मल्टीप्लाई का, कुछ ज्यादा तीर नहीं चला। बात सही है? हाँ। चलो देखो, ये आ गया 2 1 3,
चल रहा है, चलने दो भाई। 213, यहां हिसाब किताब देखो, -1 इंटू 1 1 हो गया, ये +1 हो गया, सही है। हाँ, ये -1 हो गया, 0 + 0 0 ही होता है। 0 - 1 कितना आ गया, -1। ये हो गया 3 इंटू 1, क्लियर है। हाँ, तो ए बराबर कितना आ गया, 213। इसका ऑर्डर कितना है, तीन, एक रो है, 3 कॉलम है। देखो गौर से, ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, और ये आपका -1 आ गया, जिसका की ऑर्डर कितना है, 3/1। अब एक बात बताओ, इस वाली मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 3। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 3। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे क्या बात कर रहे हो सर, आता है मैंने बहुत बढ़िया बेटा। कितना आ जाएगा 213। मल्टीप्लाई कर दो ना, लिख के हो रहे हो सर, मैंने रुक जा एक सेकंड भाई, कर रहा हूं। हो गया, देखो गौर से, ए मल्टीप्लाई 2 का इसमें करो 0 में, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई -3 में, ये हो गया, सही है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0 - 1 कितना आ गया, -4, और जो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये आपकी मैट्रिक्स रही जिसका कि आंसर कितना आ गया, -4। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन देखने और दिखाने लायक है भाई, बढ़िया समझ में आ रहा बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में की फॉर्म में दे रखी है, तब आपसे बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स से। ये जो मैट्रिक्स है ना, जो ए है, मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है। कर लेंगे साहब, क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो सर इसमें 1 रो 2 रो 3 कॉलम, 3 रोज हैं और 2 क्या है, कॉलम है। 3 रोज हैं और 2 क्या है, कॉलम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया है साहब। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहा, 3/2। अब छोड़े, इधर देख गौर से, इसमें भी क्या है, इसमें भी सर कुछ 3/2 टाइप का ही दिख रहा है, मेरी बहुत बढ़िया। अब एक बात सोचना कि जो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3/2, और इधर जो कुछ भी हो जाने दो, इधर जो कुछ भी, क्या जो कुछ भी, मैंने कि आपको एक बात बताता हूं कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं। दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है, तो आपके तुरंत दिमाग में बात आएगी कि सर जब दो, तभी दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं। पहली कंडीशन उनमें यह होती है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ये राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर की है, तो मैट्रिक्स से तभी निकलेगी जब लेफ्ट हैंड साइड वाली मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बने वो भी किस ऑर्डर की हो, 3/2। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मैट्रिक्स ए ऐसे सोचनी है, मैट्रिक्स ए ऐसे सोचनी है कि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ए और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है उनका फाइनल ऑर्डर क्या आ जाए, 3/2, तभी तो बात बनेगी, है ना। हाँ, तो सोचो जरा गौर से, अभी लास्ट जो क्वेश्चन करा था उसकी हेल्प लेंगे। 10 -3 4 मैट्रिक्स ए, सोचना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं समझाने की। इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। कितना है, 3/2। अब देखो गौर से, दो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए मेरे को एज्यूम करनी है, तो एज्यूम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए एज्यूम करनी है तो उसके कुछ रो और कॉलम तो लेने पड़ेंगे ना। हाँ, तो उस मैट्रिक्स ए में क्या रो और कॉलम रहने वाले हैं, तो जरा गौर से सोचो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गई होगी, सर 2/2 ले लो, बहुत बढ़िया जिनके दिमाग में आ गया है। लेकिन एक बात देखो, जिनके दिमाग में नहीं आई मैं समझाता हूं इस सवाल से, गौर से देखो। मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होता है जब मैट्रिक्स ए में, इस वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाए, बराबर। मतलब बात समझ में आ रही है भाई। बात यह है मेरे छोटे भाई कि इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसमें क्या होने चाहिए, 2 रो। बात समझ भाई, छोटे भाई समझ, बात समझ आराम से। इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद होगी तुम्हें। तो इसका, इसमें कॉलम 2 तो इसमें भी रो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये बात तो पता लग गई सर, मैंने की बहुत बढ़िया भाई, सही है। हाँ सही है भाई। अब एक बात बताओ, मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/2। तो मल्टीप्लाई होने के बाद, हम मल्टीप्लाई भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, इनका इनका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो मैट्रिक्स आएगी, जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी मल्टीप्लाई होने के बाद, उनमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, उसमें ये और ये, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो तभी तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3/2। तो ये भी 3/2 की बननी चाहिए, ये तो 3/2 की है ही है। तो बात समझ में आ रही है, बात इतनी सी है कि भाई कि जो मैट्रिक्स ए लेनी है वो किस ऑर्डर की लेनी है, 2/2 ऑर्डर की लेनी है, बात खत्म बस। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी है, 2/2 ऑर्डर की लेनी है, 2 रो रहनी है और 2 कॉलम रहने हैं, और ये क्या हो जाएगी, ए बी सी डी।
हाँ, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। भाई साहब पूरी पूरी समझाने की कोशिश करिए, लेकिन हाँ, जीरो से उठाने की कोशिश करिए। सच बता रहा हूं यार, दिल से बता रहा हूं ये वाली बात, ठीक है ना। हाँ, पुरानी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो ABCD तो सॉरी, मैट्रिक्स ए है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए? 2x2 ऑर्डर की। बस क्वेश्चन बन गया। मैट्रिक्स लेट कर लिया आपने, लेट द मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। हाँ, उतार लो वहां पे 2 -1 1 0 -3 4। इसको क्या ले लीजिए आप? ABCD, ये हो गया। और ये कितना आ गया मेरे छोटे भाई? -1 -8 1 -2 9 22, ये, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हो, करेंगे भाई मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो कितना आ जाएगा? करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a, कितना आ जाएगा? -c, 2 - ac, ये कितना आ जाएगा बेटा? 2b माइनस कितना आ जाएगा? d, 2a माइनस के कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। हाँ, 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? a, 1 का मल्टीप्लाई a में, 0 का मल्टीप्लाई c में, a आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, b आ जाएगा। सही है। हाँ, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा माइनस के 3a प्लस का 4c आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 3b प्लस के 4d आ जाएगा, ये। और ये कितना चल रहा है? -1 -8 1 -2 9 22, ठीक है। जरा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, अच्छे से लिख लो एक बार, 2a - c 2b - d, और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा बेटा b, और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 3a प्लस 4c, और ये हो जाएगा माइनस के 3b प्लस का 4d, और ये हो जाएगा -1 जो कि दे रखा था, -1 -8 1 -2, और ये कितना है? 9, और ये 22। बस अब देखो गौर से, अब वहां पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बराबर होगी, इसका भी ऑर्डर 3/2 है, इसका भी ऑर्डर 3/2 है, बहुत शानदार। अब दो मैट्रिक्स बराबर होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बेटा क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, मतलब जो 2a - c होगा वो किसके बराबर होगा? -1 के। और ऐसे ही 2b - d जो होगा बेटा, 2b - d किसके बराबर होगा? -8 के। और यहां से a की वैल्यू क्या मालूम पड़ जाएगी? a की वैल्यू क्या मालूम पड़ी? 1। b की वैल्यू क्या मालूम पड़ी बेटा? b की वैल्यू मालूम पड़ी सर -2, यानी बहुत शानदार। -3a प्लस 4c, -3a प्लस 4c किसके बराबर होगा? सर 9 के। और माइनस के 3b प्लस के 4d बराबर कितना होगा? 22। किसके बराबर होगा? 22। अब गौर से देख, अब हमें a की वैल्यू मालूम पड़ गई, b की वैल्यू -2 मालूम पड़ गई, सब कुछ मालूम पड़ गया, समझ लो। a की वैल्यू 1 रखो यहां पे, इसमें रखो, a की वैल्यू यहां रखोगे आप, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 - c इक्वल टू -1। तो बेटा कितना आ जाएगा? इस 2 को यहां भेजोगे तो ये हो जाएगा -1 -2, तो -c इक्वल टू कितना आ गया? -3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और a की वैल्यू क्या है आपकी? 1। अब एक काम करो सेम बेटा, b की वैल्यू -2 यहां डालो, b की वैल्यू -2 यहां डालोगे, यहां पे b की वैल्यू -2 पर डालो तो कितना आ गया? -2 इंटू कितना आ गया? -4 -d इक्वल टू -8। इस -4 को बेटा इधर ले जाओ तो -8 प्लस 4, तो d -d इक्वल टू कितना आ गया? -4। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सोचो, बस a की वैल्यू मालूम पड़ गई, b की वैल्यू मालूम पड़ गई, c की वैल्यू 3 है, और d की वैल्यू 4 है, तो मैट्रिक्स ए भी मालूम पड़ गई। ये सारी वैल्यू उठा के कहां डाल दो? इसमें डाल दो, तो मैट्रिक्स ए क्या होगी? मैट्रिक्स ए हो जाएगी बेटा 1, b की वैल्यू क्या है? -2, c की वैल्यू क्या है? 3, और d की वैल्यू क्या है? 4। सही है। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन आया था बेटा कितने नंबर में? 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी आ रहे हैं। हमें जो टारगेट करना है वो पूरे में से पूरे करना भाई, 80 में से 80। तो क्वेश्चन देख लो, अच्छे से समझ लो भाई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, सही है भाई, देन प्रूव करना है, तब प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन अच्छा है, 1 नंबर में जरूर आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आने की संभावना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई। सवाल देखो एक बार, ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए और बी कैसी मैट्रिक्स हुई आपकी? सिमेट्रिक। जब ए और बी बेटा जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? ए के इक्वल होगा, और बी ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल होगा? ए के बराबर होगा, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। लेकिन जहां पे जो मैं बात बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी जो है वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
जब भी इस तरीके क्वेश्चन देके जाए ना कि साहब ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना बेटा, किसके बारे में बताना, ए बी माइनस बी ए के बारे में, तो इस तरीके के सवाल जब भी बोले तो हमेशा लेट करना है बेटा। क्या करना है? लेट। लेट माने मानना है ना, बहुत सही। तो ए बी सी बराबर कितना आ गया, ए बी माइनस के बी ए को क्या कर लिया आपने, लेट कर लिया। जब भी ऐसा बोले तो आपको लेट करना है बस। एक इसके बाद नेक्स्ट चाल जो चलनी है वो ये करना है कि बेटा बोथ साइड ट्रांसपोज ले लो आप। क्या ले लिया? ट्रांसपोज। बोथ साइड ट्रांसपोज लिया तो ये सी ट्रांसपोज, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस के बी ए का होल ट्रांसपोज। क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज होता है। क्लियर है? हाँ। तो यहां से क्या हो गया, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो यहां से सी ट्रांसपोज ये कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये क्या हो गया सर? देखो यहां पे भी तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पढ़ी होगी वाली प्रॉपर्टी आपने? हाँ। दोनों प्रॉपर्टी मैंने बता दी, नहीं पढ़ी हो तो इधर देखो। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी और ए कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा लाला, बी के। तो यहां से सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी ए माइनस ए बी। यहां से एक शॉर्टकट निकालना है आपको। शॉर्टकट क्या, रास्ता ये है कि यहां से माइनस कॉमन लो। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, ए बी माइनस बी ए। और ऊपर मुंह उठा के देखो भाई, ऊपर नजर करो। ऊपर नजर करोगे तो ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है किसके बराबर, अब सी के बराबर है। तो यहां से सी ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, यहां से आ गया हमारे पास सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। और जब भी इस तरीके की बात होती थी तो जो मैट्रिक्स होती थी वो क्या होती थी, सिमेट्री स्क्यू क्या होती थी, स्क्यू तो होती थी। याद करो, अगर कोई ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए, तो जो मैट्रिक्स ए होगी वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू। जब सी स्क्यू है तो ए बी माइनस बी ए बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, या कुछ भी नहीं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मतलब हेंस प्रूफ्ड। बात सही है ना, या हलवा पूड़ी भाई, बात समझ में आ गई। सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आपका प्रूफ हो गया है। तो सी कैसी मैट्रिक्स रही है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन बढ़िया है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, 0 a माइनस 3 2 0 माइनस 1 b 1 0। और जो मैट्रिक्स ए है बेटा वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फटाफट से आपसे देखो क्वेश्चन को। अगर आपसे क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स ए क्या है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप जानते हो जो ए ट्रांसपोज होगा बेटा किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए साहब। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 a माइनस 3 2 0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, b 1 0। सही है, माइनस ए मैट्रिक्स यही दे रखी है, 0 a माइनस 3 2 0 माइनस 1 b 1 0। क्लियर है? इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 b, ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले इसे लिख लो, a 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस ए, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब बात फटाफट से देखो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद क्या करना है, दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। तो 2 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के। तो जब 2 माइनस ए के बराबर होगा तो यहां से ए की वैल्यू क्या मालूम पड़ जाएगी, -2। और सेम बी किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से बी की वैल्यू क्या मालूम पड़ गई, 3 मालूम पड़ गई। तो ए की वैल्यू बेटा -2 और बी की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, 1 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दे रखा है, शो करना है, सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट जो असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, प्रूफ कराने के लिए कि शो करिए कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती हैं उसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जब भी आपने कोई मैट्रिक्स बनाई होगी उसके सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट बेटे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, हाँ चलिए साहब, पहले आपको कंडीशन, सारी कंडीशन मालूम होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसकी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी हमें आनी चाहिए कि जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पहली बात ये पता होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा। ये वाली बात क्लियर होती है, सारे बच्चों को पता होती है कि ये अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू होती है तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होता है। लेकिन इससे भी आगे जाके एक बात होती है जो कम बच्चों को मालूम होती है। वो बात क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है
तो बेटा ए आई जे मतलब बेसिकली जो एलिमेंट होता है, ए आई जे जो एलिमेंट होगा वो माइनस के ए जे आई के बराबर होता है। मतलब आपसे ये कहेगा कि अगर A12 की मैं बात करूंगा, अगर कोई एलिमेंट है पहली रो दूसरे कॉलम का, पहली रो दूसरे कॉलम का, तो जो एलिमेंट होगा वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। मतलब जो एलिमेंट होगा वो A21 का जो एलिमेंट होगा सेकंड रो पहले कॉलम उसके माइनस के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा है। ये बात किसकी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक की। अगर मैं बेटा खाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो वहां पे ये बात लगती है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, वहां पर ही माइनस नहीं आता। आप देखना तुरंत, जिनको नहीं पता वो तुरंत एक स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देंगे तुरंत भाई, ठीक है। और वो दोनों बातें देखें, ये स्क्यू के लिए और ये सिमेट्रिक के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए और ये खाली सिमेट्रिक के लिए। तुरंत देखो भाई साहब, अगर अभी छोड़ा तो बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन पूरे समझ में नहीं आएगा, और अभी देखा तो ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और लंबे टाइम तक जब तक ये आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये आपको जो क्वेश्चन मैं प्रूफ करने वाला हूं ये तब तक आपको याद रहेगा। चाहे इस क्वेश्चन को आज करने के बाद कभी मत देखना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये आपको तब तक याद रहेगा, ठीक है। चलो, अगर आपने तुरंत ये काम करा, चलिए साहब आगे देखते हैं। ये वाली बात का यूज करेंगे हम लोग कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू है तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। चलिए साहब, चले, हाँ, इसी का यूज करेंगे हम। अब एक बात बताओ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोस। बात सही है? हाँ। अब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसके बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट। क्या बोल रहा है बेटा? डायगोनल एलिमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स ली A11, A12, A13, थोड़ी 3x3 की ले रहे हैं जिससे आप कैसे समझ में आ जाए। और मैंने लिया A21, A22 और ये हो जाएगा A23, A31 और ये हो जाएगा A32 और ये बेटा ये कितना आ जाएगा? A33 आ जाएगा। बात सही है? हाँ। अब आप देख रहे हो ये होता है आपका मेन डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो होता है ना, ये जो है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट की खासियत आपको दिख रही होगी कि रो जो यहां वन है, मतलब बेसिकली रोज और कॉलम के जो एलिमेंट है वो मतलब ये जो वैल्यू है A11, A22 और A33 ये बराबर है आपके, मतलब आई और जे आपस में क्या है? इक्वल। किसके लिए? सिर्फ मेन डायगोनल के लिए बेटा। ये सिर्फ मेन डायगोनल में ही खूबसूरती होती है कि यहां पर आई और जे की वैल्यू क्या होती है? बराबर। ठीक है, हाँ। तो इस कंसेप्ट को उतार लो नीचे, लिख लो बेटा ए जे आई इक्वल टू माइनस के ए जे आई। ठीक है, हटना नहीं है कंसेप्ट से, क्वेश्चन जो चल रहा है वो देखते रहो। मेन डायगोनल की बात करेगा तो भाई साहब आई इक्वल टू क्या होगा? जे होगा। जो आई होगा वो किसके बराबर होगा? जे के। अब बेटा आई बराबर जे होगा तो एक काम करो, यहां पर जे की जगह क्या रख दो? आई रख दो। तो ये कितना आ जाएगा? ए आई आई। कितना हो जाएगा? ए आई आई। तो यहां पे भी जे की जगह क्या रख दो? आई आई। बात सही है? तो यहां से हो जाएगा ए आई आई, इसको इधर ले आओ आप, प्लस ये कितना आ जाएगा? ए आई आई बराबर 0। इसको इधर ले आइए साहब, और यहां से कितना आ जाएगा? यहां से हो जाएगा 2ai इक्वल टू 0, और ये 2 किसमें निकल गया? ये 2 जो है 0 में निकल जाएगा। तो यहां से ai इक्वल टू कितना आ गया? 0। और इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आई की वैल्यू 1 लोगे तो ये ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा? 1। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है बेटा वो क्या होते हैं? 0। बात सही है? बस यही लिख देना आप, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन से 2-3 बातें निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूं आपसे एसर्शन एंड रीजन का पहली बात आपने हो सकता है ये वाली नहीं सीखी हो, जिनको ये भी पता है तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं बेटा क्या होते हैं? सारे एलिमेंट 0 होंगे। और वो जब अगर मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे तभी वो पॉसिबल है कि मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्यू। अगर मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट बेटा 0 नहीं है तो मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू नहीं होगी। इतने काम की बात है, इसे ही आप याद रखो, ठीक है। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2015 का है, 2015 का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 -1 2 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सही बात है, जब मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी? 2x2 ऑर्डर की होगी। देन सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 4a - 3i। तब आपको शो करना है कि ए स्क्वायर जो है वो 4a - 3a के बराबर है, और साथ के साथ आपको ये प्रूफ ही करना है, मतलब फाइंड ए इनवर्स। तब आपको क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है बेटा। चलो साहब लगे, हाँ चलो देखो साहब, पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रूफ क्या है? हमें प्रूफ करना है, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 4a - 3i वाला, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a - 3i वाला एक छोटा सा काम है। एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है आपकी? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ए इंटू ए। सही है, हाँ। मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है? मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 -1 -1 2। अगेन क्या दे रखी है?
2 -1 -1 2। क्लियर है? हाँ। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? -2 और ये -2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और ये कितना आ गया? 2 दूनी 4। आपको ये मल्टीप्लाई करना आना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? हाँ, 2 इंटू 2 4, ये हो गया आपका -1 प्लस, ये आ गया -2 -2 -2 -2 और ये हो गया 1 + 4। तो यहां से ए स्क्वायर कितना आ गया? यहां से ए स्क्वायर आ गया 5 -4 और ये कितना आ गया? 5। ठीक है, अब आरएचएस ले लीजिए साहब। आरएचएस जब लोगे, आरएचएस क्या दे रखी है? 4a माइनस के 3i। 4 ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है? मैट्रिक्स ये आपको दे रखी है 2 -1 -1 2। ठीक है साहब? हाँ। -3 आई आपको पता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और क्वेश्चन में दे रखा है 2x2 ऑर्डर की है, तो 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होती है। अब क्या करना है आपको बेटा? 4 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में कर दो तो 2 8 हो गया, -8 -4 हो गया, -4 हो गया, ये 8 हो गया। -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस आएगा, प्लस आएगा तो -3 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया। क्लियर है? हाँ। अब इसके बाद देखोगे तो 4a -3i कितना है? दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? -4। ये भी कितना आ जाएगा? -4 और ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 5। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 4a - 3a के बराबर है ना। तो इसके यहां पे क्या लिखना आपको? हेंस हेंस या सो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? हेंस प्रूफ है ना। ए स्क्वायर माइनस किसके बराबर हो गया? 4a - के 3i। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट देखो, फाइंड ए इनवर्स। यहां पे आपको मैं बात बताऊंगा कि अलग से ए इनवर्स नहीं निकालना। आप ये जो कंसेप्ट दे रखा है इसी की हेल्प से क्या निकाल सकते हो? ए इनवर्स निकाल सकते हो। अलग से चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बिना इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। कैसे सर? देखो गौर से, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है, गिवन है ए स्क्वायर किसके बराबर है? 4a - 3i के। ए स्क्वायर किसके बराबर है? 4a - 3i के। आप एक काम करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। अब ये प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? अगर आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे तो प्री बोलते हैं, और पीछे से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हैं? पोस्ट। तो ए इनवर्स देखो, जैसे मैं दिखा रहा हूं, जैसे आपने ऐसे लिखा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया ए इनवर्स इंटू 4a - 3i। तो आपने देखो आगे से करा है ना, इधर वाली साइड से, तो इसे बोलते हैं प्री। पीछे से भी कर सकते थे, बट उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट। ठीक है, हाँ। लिखना जरूरी है, आपकी इच्छा, लिखना चाहो लिख दो, लिखोगे तो बहुत सही रहेगा, है ना। नंबर तो भी नहीं काटेगा वो आपके। ये कितना आ जाएगा? ए इनवर्स, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए। यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स, ये कितना आ जाएगा? 4a माइनस कितना आ जाएगा? 3i इंटू ए इनवर्स। लॉजिक से सोचना है। अब ए इनवर्स ए इंटू कितना आ जाएगा? ये आपका आई आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऐसी बेटा एक 4 कांस्टेंट है तो इसे आप बराबर चल रहा है, सॉरी, ए इनवर्स इंटू ए कितना आ जाएगा? आई, और ये ए चल रहा है। ठीक है, यहां देखोगे 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वही रहता है। तो कितना आ जाएगा? 3a इनवर्स। तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4i हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3a इनवर्स। क्लियर है? हाँ। अब इस 3a इनवर्स को बेटा इधर ले आओ, और ये कितना आ जाएगा? 4i माइनस के a। सही है, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, इसके बाद सिंपल सा काम है, मैट्रिक्स रखो 1 0 0 1, यहां पर ए मैट्रिक्स रख दो। ए मैट्रिक्स वो रही है आपकी 2 -1 -1 2। ठीक है, और इसके बाद फर्दर आप इसे सॉल्व कर लो, ये काम आपका पार्ट है। अब यहां से 3a इनवर्स है, तो यहां से बेटा सॉल्व करोगे तो 3a इनवर्स कितना आ जाएगा? 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 का बेटा मैं यही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करोगे, 2 बचेगा, 0 में से इधर करोगे 1 आ जाएगा। 0 है और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे +1 आ जाएगा। ये 0 है, ये अगेन कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, और ये 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ। अब क्या करना है? अब यहां पर थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना आ जाएगा? इस 3 का नीचे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 1 1 2। ठीक है, तो ए इनवर्स जो होगा बेटा कितना आ जाएगा? 2/3 1/3
और 1/3 और ये कितना आ जाएगा 2/3। ये आपका बेटा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4a माइनस 3i, और साथ के साथ आपका बेटा क्या आ गया, ए इनवर्स भी आ गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है और ये 5 नंबर में सवाल आया था। ठीक है, और ये अगर मैं आपसे बोलूं तो एक तरीके से एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, हर बात में क्वेश्चन के बाद ये बात जरूर बोल देता हूं कि एनसीईआरटी का सवाल है। ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ना दिखे। ठीक है, हाँ, लेकिन बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको इससे बिल्कुल मिलता है तो क्वेश्चन आपको जरूर एनसीईआरटी में दिखेगा। ठीक है, हाँ, अब सवाल क्या है देखो, एफ एल्फा दे रखा है आपको, एफ ऑफ माइनस बीटा कहां से निकालोगे। ठीक है, एफ ऑफ माइनस बीटा आएगा। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करके आपको प्रूफ करना है कि उनका एफ ऑफ एल्फा और एफ ऑफ माइनस बीटा का जो बेटा मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा। ये चीज आपको सोचनी है। देखो जरा, यहां से एफ अल्फा आपको दे रखा है, बढ़िया है, क्या दे रखा है, कॉस एल्फा साइन अल्फा, और ये जीरो। यहां से दे रखा माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1। ठीक है, हाँ, अब इस सेम अब क्या काम करना है, अब काम करना है आपको एफ ऑफ माइनस बीटा। क्या काम करना है बेटा, एफ ऑफ माइनस बीटा। एफ ऑफ माइनस बीटा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर अल्फा की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस बीटा, तो बेटा कितना आ जाएगा, कॉस माइनस बीटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन माइनस बीटा, और ये इंडिपेंडेंट है तो यहां तो जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये 1 रहेगा। सही है, और ये कितना आ जाएगा, साइन माइनस बीटा, और ये कितना आ जाएगा, कॉस माइनस बीटा, और बेटा ये जीरो, ये जीरो, ये 1 आ गया। तो अब जरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा तुरंत, एफ ऑफ माइनस बीटा। ये एफ ऑफ माइनस बीटा मिला आपको, कितना मिलेगा, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, कॉस बीटा। साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस कहां आ जाएगा आपका बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन बीटा। ये जीरो, ये जीरो, ये 1 आ गया। साइन माइनस बीटा कितना आता है, माइनस के साइन बीटा, और कॉस माइनस बीटा कितना आता है, कॉस बीटा, और ये जीरो, ये जीरो, ये 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको एफ ऑफ एल्फा मालूम पड़ गया, एफ ऑफ माइनस बीटा मालूम पड़ गया, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको ये इस टाइप की जो फॉर्म है वो आपको समझ में आएगी। मैं आपसे पहले ही से बोलता रहा हूं बेटा, ये प्रूफ करना है, मजा नहीं आएगा। पहले जो जो मिल रहा है ना, जो जो कर सकते हो आप वो करो। ठीक है, आपको एफ ऑफ एल्फा था, ठीक है, एफ ऑफ माइनस बीटा आप निकाल दिया, अब इनका मल्टीप्लाई करो, जो मिलेगा बाद में देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई तो कर ले भाई। हाँ, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कॉस एल्फा साइन एल्फा जीरो, ये माइनस साइन अल्फा, ये कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम एफ ऑफ माइनस बीटा कितना आएगा बेटा, कॉस बीटा, ये साइन बीटा, ये जीरो, माइनस साइन बीटा, और ये कितना आ जाएगा, कॉस बीटा, और ये जीरो, ये 1, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है बेटा, अब बात करनी है आपको ये कि अब इनका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो गौर से कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये दिखेगा आपको मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, मल्टीप्लाई करना, कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो एक काम करो, ये वाला पहले इतना हम काम मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए मेरे को लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, ये वाला पार्ट में मिटा रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए अब यहां से देखेंगे एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे कॉस एल्फा का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस के इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा। क्लियर है, हाँ, अब कॉस एल्फा के इसमें मल्टीप्लाई करो, कॉस एल्फा इंटू कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा प्लस, ठीक है, कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। बेटा सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना ज्यादा, और ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, कॉस अल्फा का इसमें करोगे जीरो आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा का जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई 1 में करोगे जीरो आ जाएगा। सिर्फ बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा,
मल्टीप्लाई नहीं आता तो देखो दिक्कत हो जाएगी, ये सवाल क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब साइन अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का इसमें करोगे कितना आ जाएगा बेटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये जीरो हो जाएगा। फिर से क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, वही अगेन जीरो आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके देखना ये जीरो आ जाएगा। फिर बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, और ये बेटा यहां पे 1 आ जाएगा। करके देखना आप आराम से मल्टीप्लाई, ये बात ऐसी बनेगी, ठीक है। हाँ सही, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आगे देखो गौर से, पहले मैं आपसे बोल रहा हूं ना बार बार, जो जो दिखता जा रहा है वो आप करते चले जाओ, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या करना है आपको, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, यहां से देखो बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। यहां से देखो बेटा साइन बी, यहां से देखना बेटा साइन बीटा, इसे आप पहले लिखो साइन बी इंटू कॉस एल्फा माइनस, इधर देखो साइन बी इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस बी इंटू साइन एल्फा बीटा, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होगी, ये हो जाएगी साइन बीटा माइनस एल्फा बीटा। सुनना आराम से, ये जीरो है। सेम यहां पे देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये भी कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये जीरो है, ये 1 है, और ये जीरो है, ये जीरो है। देखो मिलता जुलता आया नहीं है, एफ अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा, एफ अल्फा साइन अल्फा ये जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये 0 0 1। अब जरा गौर से सुनना, अगर आपसे वो क्या प्रूफ कराना था, एफ अल्फा माइनस बीटा, तो एफ अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, गौर से देखो साइन अल्फा माइनस बीटा, इधर देखो मैच, इधर अल्फा इधर अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, क्या आपसे प्रूफ कराना था, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। गौर से देखो यहां माइनस नहीं दिख रहा सर, मैंने कि दिक्कत क्या कर रहा है, तो इसके अंदर भी तो अलग है, सेम दिख रहा है कि एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा ना, ये अल्फा माइनस बीटा है, तो बेटा ये क्या है, बीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस बीटा बेटा कब बनेगा, सर ये अल्फा माइनस बीटा तब बनेगा जब मैं क्या ले लूं, माइनस कॉमन लूंगा बेटा। तो गौर से देख बेटा, एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ऐसे ही चल रहा है बेटा। क्वेश्चन समझने में ना दिमाग लग रहा होगा, मजा नहीं चलता, मनोरंजन नहीं करूंगा, सवाल समझाऊंगा प्यार से। माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे दिखेगा, और ये माइनस बेटा कहां आ जाएगा, माइनस बाहर। कैसे सर, आप जानते हो कि साइन माइनस एक्स कितना आता है बेटा, ये होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। हाँ बन गया नहीं बन गया, बस ये जीरो ये 1, और ये कितना आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये जीरो ये 1, ठीक है। तो ये अगर गौर से देखा जाए तो मैच करो, एफ अल्फा आपका कॉस अल्फा ये है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, पूरी पार्टी क्या है, गौर से देखने पर ये पूरी पार्टी किसके बराबर है, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यही आपको क्या करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आया था लास्ट 2023 में, ठीक है। हाँ क्वेश्चन अच्छे से देखो, सवाल धौंसक सवाल है, ठीक है। हाँ 5 नंबर में आपको लड्डू सा सवाल मिल रहा है, तो आप इसे 100% करके आओगे भाई, ठीक है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क के रूप में देना चाह रहा हूं, कि होमवर्क 3-4 जो क्वेश्चन में क्लास में जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने वो नहीं कराए। अब उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के तौर पे करोगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन मैं लगातार लाइन से लिखूंगा, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालने हैं, कि बाकी जो क्वेश्चन बच्चे करें अपने से, उनको बाद में जो क्वेश्चन का आंसर सबको मैच कर जाए, ठीक है ना। हाँ अगर सही आंसर होगा तो मैं आपको लाइक कर दूंगा, ठीक है, गलत होगा तो आप दोबारा एक बार निकालना, ठीक है ना। हाँ ये 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, है ना। 3 क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में आपको पहले में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है, तब आपको एक मैट्रिक्स डी फाइंड करनी है, यहां पर सी डी माइनस ए बी इक्वल टू ओ है, वो आपका बेटा नल मैट्रिक्स है, और ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2023 में है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका 2023 का सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैट्रिक्स में लेंथी है, इजी है, बट एक होता है कि क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है, तो उसी फॉर्मेट में है ये तीनों क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही मैंने क्वेश्चन आपको एक कराया था, ठीक है, जिसमें एक मैट्रिक्स ए फाइंड करनी थी, जहां पर मैंने एक मैट्रिक्स ए फॉर्म करा था, ठीक है। ये दोनों आपको क्वेश्चन करने, तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है ना, आप प्लीज करिए, और जिससे आपको ये पता लगेगा तीनों अगर आप कर पा रहे हो तो 100% आपका 5 नंबर का चैप्टर तो भाई कंफर्म हो गया, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट ये वीडियो यहीं तक है, और मैं जितने भी अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन थे
सारे मैंने कराने की कोशिश करी है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। बाकी मैं क्वेश्चन करता तो वो आप प्रैक्टिस, वो वीडियो लेंदी होती, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बेटा यहीं तक रहने देते हैं। बाकी इसका आपको ये करना है बस कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो, जिससे बच्चों को पूरी पूरी हेल्प मिले अपने बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।